मायने रखता है कि ये उस बिजनेस को कितना ग्रो करेगा। ओके, लेकिन सेल को सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोफेशन है, जो जॉब है, जिसको हम बोलते हैं सेल्समैन। तो दोस्तों, सेल्समैन एक ऐसा जॉब है कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस, कुछ भी है, उसका अवेयरनेस क्रिएट करके वो उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को मार्केट में सेल करता है, यानी कि उसका सेल निकालता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आप ऊपर जो टाइटल दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत जल्द इस पूरे के पूरे सिस्टम से सेल्समैन वाला जो पार्ट है, यानी कि सेल्समैन वाला जो जॉब है, प्रोफेशन है, ये बहुत जल्द यहाँ पे पूरे के पूरे सिस्टम से खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे ऑलरेडी इस सेल्स को सेल में कन्वर्ट करने से पहले वो उसका पूरा पूरा का पूरा सिस्टम बदल चुका है। इसका इसका एक एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत सारे अलग अलग मॉल, शोरूम वगैरह, ऑफलाइन शॉप वगैरह होते हैं। वहां पे हमने सेल्समैन को देखा है, कैश काउंटर को देखा है। लेकिन दोस्तों, ये ऑलरेडी पुराना मेथड बन चुका है। बहुत सारे अलग अलग कंट्री में, जो डेवलप कंट्री है, वहां पे आप देखेंगे तो वहां पे ये सारा का सारा, यानी कि फिजिकल वर्किंग का जो काम था, उसकी जगह एक ऑटोमाइजेशन टेक्नोलॉजी ने ले चुकी है। यानी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी है कि वहां पे वो बहुत एक्यूरेसी के साथ काम करता है, कम लागत में ज्यादा काम करता है, कम समय में ज्यादा काम करता है, और वो कभी थकता नहीं है। कितना भी आप उसको काम लगाओ, वो करने के लिए तैयार है, और उसके लिए लगने वाली लागत बहुत कम है। यानी कि ऑटोमाइजेशन एक इस तरह आगे बढ़ रहा है कि टेक्नोलॉजी को लेके, तो आज के डेट में बहुत कम कम खर्चे में ये सारा का सारा काम खुद ब खुद हो रहा है। यानी कि जितने भी बिजनेसमैन है, ओनर है, शॉप ओनर है, जो भी है, उनकी उनकी ये जो जरूरत थी कि कम समय में और ज्यादा काम होना चाहिए, और कम खर्चे में ज्यादा काम होना चाहिए, तो ये ऑटोमाइजेशन की वजह से उनके लिए ये फायदेमंद सौदा साबित हो चुका है। लेकिन जिस तरह मैं आपके सामने ये सारा का सारा डिटेल बोल रहा हूँ, उसी तरह इस टेक्नोलॉजी का बहुत सारा खामियाबा, यानी कि बहुत सारी नुकसान सबको भुगत, यानी कि होने वाला है। लेकिन साथ ही साथ में इसका बहुत सारा फायदा भी होने वाला है। साथ ही साथ में बहुत सारे नए नए अपॉर्चुनिटी भी हमारे सामने क्रिएट होने वाले हैं। और उस अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर हमें यहाँ पे देखना है, तो आप आगे जाकर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो आपको सारी डिटेल पता चलेगी। तो दोस्तों, ये जैसा मैं आपके सारे सामने ये डिटेल रख रहा हूँ, तो इससे आपको पता चला होगा कि टेक्नोलॉजी कितने जबरदस्त तरीके से अपने आप को मोड़ ले रही है, और जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला है कि पूरे विश्व में जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, बहुत बड़े बड़े यानी कि बिजनेस है, कि जो सालों साल अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, खास करके सालों साल से वो अपने आप के प्रोडक्ट डेवलप करते हुए, सर्विस को क्रिएट करते हुए, उसका सेल परचेस सारा का सारा चल रहा है। लेकिन ये करते करते, इससे पहले जो पुराना मेथड था, उस पुराने मेथड को करते करते इन्होंने अपने आप को ऑनलाइन में लाया, और ऑनलाइन में हमने देखा है कि अमेजोन जैसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, उसके साथ साथ उनका सक्सेस देखते हुए बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी उनके पीछे पीछे आती गई। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि ईबे, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, ऐसे बहुत बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मार्केट में डेवलप हो चुके हैं। अब यहाँ पे जैसे जैसे एक एक को सक्सेस आता गया, वैसे वैसे इनके साथ जुड़ने वाले जो एग्रीगेटर है, ये एक एक करके इनके साथ बहुत सारे एग्रीगेटर जुड़ गए। लेकिन कुछ साल पहले, यानी कि 2012 2013 तक ये ठीक ठाक था। लेकिन उसके बाद उनका सक्सेस देख के बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मार्केट में आते गए, यानी कि हर एक शहर में एक नया नया ई कॉमर्स डेवलप होता गया। और ये हमारे और आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन एग्रीगेटर्स, यानी कि जो कंपनीज है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, जो ब्रांड है, उनके लिए बहुत यानी कि टेंशन वाली बात है कि रजिस्टर होना उनके उनके लिए मुमकिन नहीं है। अगर होना है तो प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ता है। यानी कि देखेंगे तो पूरे के पूरे बाजार की जो संख्या बढ़ती जा रही है, उसी हिसाब से जो ई कॉमर्स डेवलपमेंट हो रहा है, उस साथ साथ इन एग्रीगेटर्स के सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ चुका है कि जितने तादाद में कस्टमर चाहिए, उतने तादाद में कस्टमर उनको नहीं मिल रहे। क्यों? कि भी अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर बिखर चुके हैं। और इसीलिए उनके सामने जो टेंशन है, इसीलिए उनके सामने जो क्वेश्चन मार्क है, उसको अगर यानी कि उसका अगर आंसर खोजना है, तो इसके लिए इनके दिमाग में जो इन्होंने बहुत पहले से उसको एक अच्छा ढूंढ के बोलते हैं कि मार्केट में अगर ग्राहकों को खींचना है अपने, तो ये जो विश्व युद्ध है, ये जैसे हम बोल सकते हैं कि हर एक कंपनी को, हर एक बिजनेस ओनर को लगता है कि मेरे ही प्रोडक्ट बिकने चाहिए, मेरे ही सारे के सारे ग्राहक मेरे कंपनी में ही आने चाहिए। वैसे हर एक कंपनी ओनर को और हर एक
बिजनेसमैन को लगता है, लेकिन वो आएंगे कब, जब ग्राहकों को एक्स्ट्रा कुछ प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आज के डेट में बहुत ही कंपटीशन, बड़ा कंपटीशन चल रहा है। तो इसीलिए इन्होंने एक कैशबैक प्रोवाइड करने का सिस्टम मार्केट में लेके आए और बहुत पहले से कैशबैक प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले ये कैशबैक सारी के सारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को चला जाता था और उसके वहां पे हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट वगैरह मिलता था। लेकिन ये जो कैशबैक प्रोवाइड करते हैं तो कितना प्रोवाइड करते हैं, और खास करके अपने जब से इस कैशबैक के लिए कितना पैसा वो मार्केट में एक्सपेंस करते हैं, या अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो वो 1.5% से लेके 15% तक का कैशबैक प्रोवाइड करने के लिए तैयार है और करती है। और खास करके कोई सर्विस बेस्ड कंपनी है तो 15% से लेके 16% तक का कैशबैक प्रोवाइड करती है। और ये सारा का सारा कैशबैक आपके और हमारे जेब में भी आ सकता है, जो इससे पहले ई कॉमर्स कंपनी के पास चला जाता था। लेकिन ये कैसे आएगा, किस तरह आएगा, ये सारा का सारा अगर डिटेल हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि आज के डेट में ये सारा का सारा कैशबैक आपके और हमारे जेब में आ सकता है। और ये आता है इसलिए क्योंकि मार्केट में आ चुका है ये AI डॉट मार्केटिंग, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है AI डॉट मार्केटिंग। और ये कैशबैक प्रोवाइड करता है, यानी कि आपको और हमें इसके माध्यम से कैशबैक मिलने वाला है। तो ये कैशबैक मिलने के लिए इन्होंने जो सॉफ्टवेयर का डिजाइन किया, जिस एक तरीके से एल्गोरिदम इस तरह सेट किया है कि उस एल्गोरिदम को, उस सॉफ्टवेयर को इन्होंने कीवर्ड पहचानने की एक पहचान दी है, यानी कि खुद ब खुद सोचकर वो काम करने की उसमें तैयारी है। और उसी को इन्होंने एक टेक्निकल नाम दिया है जिसको हम बोलते हैं मार्केट बॉट। तो ये मार्केट बॉट और ये AI डॉट मार्केटिंग को जिन्होंने क्रिएट किया, जिस कंपनी का नाम है वेक्सफोर्ड अलायंस लिमिटेड, जो हांगकांग स्थित कंपनी है, और खास करके इनके और भी 3 अलग अलग ऑफिसेस अलग अलग शहर में, अलग अलग कंट्रीज में ऑलरेडी अवेलेबल है। अब उसी के साथ साथ हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये जो वेक्सफोर्ड अलायंस लिमिटेड है, ये क्या सही में एक लीगल तरीके से वर्कआउट करने वाला प्लेटफॉर्म है? तो दोस्तों हाँ, इनका पूरा का पूरा लीगल सर्टिफिकेट और ये सारा आपके सामने है। इनका वैसे तो रजिस्ट्रेशन 2017 में हुआ है, खास करके 2019 में भी इन्होंने रिनोवेशन करके लिया। और खास करके इनका जो कंपनी एक्टिविटी यानी कि कंपनी का काम करने का तरीका अगर देखेंगे तो साइंटिफिक स्टडी करना, साथ ही साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करना, उसके अलावा इंटरनेट मार्केटिंग यानी कि डिजिटल मार्केटिंग को क्रिएट करना, इस यानी कि उसको भी डेवलप करके आगे लेके जाना, ये सारे के सारे एक्टिविटीज को लेके इन्होंने अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर किया है। लेकिन ये करते करते यहाँ पे इन्होंने जो एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है AI डॉट मार्केटिंग, ये AI डॉट मार्केटिंग को भी इन्होंने एज अ ट्रेडमार्क करके लिया है। और खास करके इसके जो एक्टिविटीज है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एक्टिविटीज है, ये सारे के सारे एक्टिविटीज भी इन्होंने एज अ ट्रेडमार्क करके लिए है। यानी कि यहाँ पे आपको एक बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म जो हमें, आपको और हमें चाहिए था, वो प्लेटफॉर्म हमें यहाँ पे इस वेक्सफोर्ड अलायंस के माध्यम से मिला है जिसका नाम है AI डॉट मार्केटिंग। ओके, तो AI डॉट मार्केटिंग हमें कैशबैक प्रोवाइड करता है, लेकिन कैसे कैसे मुमकिन है? ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग में होते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है, या अगर आपको यानी कि आपको अगर यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे आपको मैं बोलना चाहूंगा कि इस कंपनी के पूरे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को देख के, इनके पूरे के पूरे सिस्टम को देख के, इनके साथ बहुत सारी जो सालों साल काम करने वाली बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े ब्रांड इनके साथ जुड़ चुके हैं। और ये इसलिए जुड़े हैं क्योंकि इनको मालूम है कि अगर AI डॉट मार्केटिंग के साथ जुड़कर अगर हम आगे बढ़ तो हमारा सेल बढ़ने वाला है। और सेल बढ़ के खास करके एक्स्ट्रा जो यानी कि सेल बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा जो फंड लगाने की जरूरत है, मार्केट में कैंपेनिंग करने की जरूरत है, तो वहां पे इन कंपनियों को अपने जेब से कुछ अमाउंट डालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि AI डॉट मार्केटिंग के माध्यम से आप और हम इन सारे के सारे कंपनीज के कैंपेनिंग के लिए हम यहाँ पे एडवर्टाइजिंग फंड प्रोवाइड करते हैं। और वो एडवर्टाइजिंग फंड के माध्यम से इन सारे के सारे कंपनीज के कैंपेनिंग होती है, ऐड होती है, और तब जाके इनका प्रोडक्ट सेल होता है। और इनके जो प्रोडक्ट और सर्विस सेल होने के बाद आपको और हमें यहाँ पे एज अ कैशबैक जनरेट होता है। यानी कि ये 100% पूरी तरीके से एक लाजवाब प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे किसी भी तरीके का मनी सर्कुलेशन नहीं होता है, जो भी होता है 100% यहाँ पे प्रोडक्ट सेल होने के बाद या सर्विस सेल होने के बाद ही हमें एज अ कैशबैक जनरेट होता है। तो एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर इतना अच्छा खासा सिस्टम है तो यहाँ पे अगर रजिस्टर होना है मुझे कैशबैक लेने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, और वो क्या है? तो आपका नाम और खास करके आपका वैलिड मेल आईडी। आपका नाम यानी कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम जरूरी है, और खास करके वैलिड मेल आईडी की यहाँ पे जरूरत है।
अब ये जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हो, तो जैसे आप प्रोवाइड करते हो तो यहाँ पे आपका दो अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्ट्रेशन होता है। एक तो पहला प्लेटफॉर्म है अपना AI.marketing जो कैशबैक प्रोवाइड करता है, और दूसरा प्लेटफॉर्म है अपना INB.network जो हमें रेफरल प्रोग्राम और नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से एज अ वर्किंग इनकम कमाने का एक अवसर प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे ये दो अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें किस तरह बेनिफिट मिलने वाला है, तो उसको अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि AI.marketing के माध्यम से हमें जो मार्केट बॉट मिलता है, जिसका नाम कंपनी एक टेक्निकल नाम दिया है मार्केट बॉट। आप इसको रोबोट बोल सकते हो, मैं तो इसको बोलता हूँ एक टेक्निकल सेल्समैन। क्यों? क्योंकि ये इनके साथ जुड़े हुए जितने भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, जो लगभग 20-22 हजार ब्रांड, तो उनके कैंपेनिंग करके उनके प्रोडक्ट और उनकी सर्विसेज सेल करने के बाद हमें एज ए कैशबैक प्रोवाइड करता है। और वो प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल जो करता है, वो करने के लिए उसके पास जो एक एक इस तरह का एल्गोरिदम सेट करके दिया है, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि खुद ब खुद मार्केट से एनालिसिस करके उसके ऊपर काम करने की क्षमता इसमें है। अब ये जो काम करता है वो 24 घंटे सातों दिन काम करता है, यानी कि उसके इसके लिए सैटरडे संडे की कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा डेली के डेली कैशबैक प्रोवाइड करेगा, और साथ ही साथ में वो आने वाला कैशबैक लेने के लिए आपको कंपनी कहीं पे भी नहीं बोला है कि आपको रेफरल प्रोग्राम करने की जरूरत है। यानी कि यहाँ पे आने वाला जो कैशबैक है, पूरा का पूरा कैशबैक आप किसी को भी ना रेफर करते हुए, किसी को भी ना इस सिस्टम में जोड़ते हुए आप उसको ले सकते हो, उसका बेनिफिट आप उठा सकते हो, उसको विड्रॉल कर सकते हो। ओके, अब ये हो गया AI.marketing का एक प्लेटफॉर्म। लेकिन इसके साथ साथ AI.marketing ने आपको यहाँ पे एक फोन पे, गूगल पे की तरह एक सिंगल लेवल रेफरल प्रोग्राम है। जैसे हम फोन पे को गूगल पे को रेफर करते थे, उसी तरह आप यहाँ पे अपने गिफ्ट कोड के थ्रू किसी को भी इस सिस्टम में अगर इनवाइट करते हो, तो आपके गिफ्ट कोड के थ्रू उस पर्सन को $50 एज एडवांस प्रोवाइड किया जाता है एडवर्टाइजिंग बजट के लिए। और उसके बाद उसका रोबोट स्टार्ट होता है जो भी वर्किंग करता है। लेकिन आपको यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि अगर आपने आपका गिफ्ट कोड प्रोवाइड करके किसी को अगर रेफर किया है, तो वो पर्सन फ्यूचर में, यानी कि वो बिजनेस पार्टनर फ्यूचर में कभी भी अपना खुद का एडवर्टाइजिंग बजट इंक्रीज करता जाएगा, तब तब आपको यहाँ पे 5% का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और ये मिलता है AI.marketing के माध्यम से। ओके, लेकिन कंपल्शन नहीं है कि आपको करना ही है, चाहे तो कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा। लेकिन साथ ही साथ में उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि वर्किंग इनकम भी आपको कमाना है, तो आप यहाँ पे INB.network के माध्यम से वर्किंग इनकम भी करके यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हो। और यहाँ पे आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी आपका ग्रुप क्रिएट होगा, जो भी टीम क्रिएट होगा, उस टीम के माध्यम से आपको यहाँ पे एज अ बोनस मिलेगा, जो एवरेज इन एन एवरेज हमारे इंडियन रुपीज के हिसाब से देखेंगे तो 40 करोड़ तक का ये टोटल इन एन एवरेज बेनिफिट है। और साथ ही साथ में यहाँ पे आपको एज अ गैप बेनिफिट भी, गैप कमीशन भी मिलता है। ओके, तो ये दो अलग अलग प्लेटफॉर्म में हमें वर्किंग और साथ ही नॉन वर्किंग, ये दो तरीके के बेनिफिट यहाँ पे हमें मिलने वाले हैं। लेकिन ये बेनिफिट लेने के लिए हम इस सिस्टम को और भी समझना जरूरी है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने बोला है कि AI.marketing को पहले हमें समझना है, उसको समझ कर ही अगर वह खुद के लिए अच्छा लगता है, एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म लगता है, तो ही आप रेफरल के थ्रू किसी को भी यहाँ पे इन्वाइट कर सकते हो और उसको इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हो, यानी कि वर्किंग के थ्रू भी अच्छा खासा एक मनी क्रिएट कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, उसको कमा सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल हम INB के अलावा पहले AI.marketing किस तरह वर्कआउट करता है, इसकी जानकारी लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला है कि आपका जो मार्केट बॉट है, इसको अगर हम एक्टिव रखते हैं, इसका मतलब यह है कि आप जैसे रजिस्टर यहाँ पे होते हो, तो आपके जो स्पॉन्सर है, जिन्होंने आपको इस सिस्टम में लाया है, उनके गिफ्ट कोड के थ्रू कंपनी आपको यहाँ पे एज एडवर्टाइजिंग बजट के लिए $50 एडवांस प्रोवाइड करती है, और वो यूज करके आपका रोबोट मार्केट में वर्कआउट करके उसके ऊपर आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है। अब जो अमाउंट है $50, उसके ऊपर जो मिलने वाला बेनिफिट है, वो अगर जेन्युइन तरीके से मिल रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप अपने जेब से फिर एडवर्टाइजिंग बजट को इंक्रीज करके आगे अपना बेनिफिट लाइफ टाइम ले सकते हो। लेकिन नौबत तब आती है कि जब हमारे जेब से अगर एडवर्टाइजिंग बजट में पेमेंट डालना है, तो फिर हमें टेंशन आता है कि क्या करें, डाले या ना डाले। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपको कि पूरे के पूरे विश्व के जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है जो इनके साथ जुड़े हैं, जिनके प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल होती है, वो सारे के सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज जो सेल होती है, वो अगर इतने बड़े बड़े ब्रांड इनके साथ जुड़कर अगर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने की चाहत रखते हैं, या वो चाहत रख के इनके साथ जुड़ते हैं, तो 100% मुझे तो लगता है कि एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है। और इस रिलायबल यानी कि विश्वासार्ह प्लेटफॉर्म के साथ आप यहाँ पे जुड़कर अपना भी बेनिफिट ले सकते हो। उसी तरह आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक
इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, एक इस तरह की टेक्नोलॉजी आज के डेट में किसी के पास नहीं है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके मार्केट में आया है। उसके अलावा इस सिस्टम के साथ जुड़कर आपको किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, या फिर एक्स्ट्रा नॉलेज होने की जरूरत नहीं। आप जो भी है उस हिसाब से आप यहाँ पे जुड़कर खाली अपना एडवर्टाइजिंग बजट प्रोवाइड करके इस मार्केट बोर्ड को आप अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते हो। साथ ही साथ में जो भी ये वर्कआउट करेगा, जो भी आपको काम करके कैशबैक प्रोवाइड करेगा, हर दिन आपके बैक ऑफिस में सेल्स में जाकर आप देखेंगे तो हर दिन ये उसका ब्यौरा प्रोवाइड करेगा, यानी कि करंट स्टैटिस्टिक आपको प्रोवाइड करेगा, आप वहां पे जाकर देख सकते हो। उसके अलावा आपके बैक ऑफिस में पूरे के पूरे ट्रांसपेरेंट मेन्यूज आपको दिखेंगे। साथ ही साथ में ये 24 घंटे 7 दिन काम करता है, और ये करके आपको डेली कैशबैक प्रोवाइड करता है। लेकिन ये जो डेली कैशबैक प्रोवाइड करता है, तो वो लेने के लिए हमें, मैंने जैसे आपको बोला था कि हमारे रोबोट को हमें क्या करना है, एक्टिवेट रखना है, कंटिन्यू वर्किंग में रखना है। और उसको वर्किंग में रखने के लिए हमें यहाँ पे एडवर्टाइजिंग बजट प्रोवाइड करना पड़ता है। अब जो एडवर्टाइजिंग बजट आप और हम प्रोवाइड करते हैं, कंपनी दिया हुआ 50 और प्लस हमारा जो भी है, वो जो एडवर्टाइजिंग बजट है उसके ऊपर हमें अच्छा खासा बेनिफिट, यानी कि कंपनी के अथॉराइज कैलकुलेशन के हिसाब से 25% से लेके 35% तक का एज अ प्रॉफिट कैशबैक के थ्रू आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अगर हम इन एन एवरेज देखेंगे 30% आपको आपके एडवर्टाइजिंग बजट के ऊपर आपको यहाँ पे कैशबैक जनरेट होता है, आपको मिलता है। ओके, और उस कैशबैक को लेने के लिए किसी भी तरीके का कंपल्सन नहीं है कि आपको किसी को तो जोड़ना है, रेफर करना है, फिर जाकर उसको इन्वाइट करना है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। आप अगर किसी को भी ना रेफर करते हुए अपने एडवर्टाइजिंग बजट के माध्यम से जो आने वाला कैशबैक है उसको आप एनी टाइम विड्रॉल कर सकते हो, उसको आप उठा सकते हो, उसका जो भी बेनिफिट है आप उसको ले सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। अब ये जो मार्केट बॉट है, जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये किस तरह वर्कआउट करता है, यानी कि ये जो कैशबैक देता है तो किस तरह दे सकता है। तो इसको अगर देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मार्केट बॉट यानी कि यानी कि एक ऐसी सिस्टम है कि जिसको हम बोलते हैं कि ग्लोबल ट्रेंड एनालिसिस टेक्नोलॉजी है। यानी कि ये खुद ब खुद पूरे के पूरे विश्व में जितने भी सर्च इंजिन है, जितने भी यानी कि क्या बोलते हैं उसको हम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये सारे के सारे सर्च इंजिन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग क्या सर्च करते हैं, कैसे सर्च करते हैं, कितने देर अगर चल रही है तो उसको देखते हैं या स्किप करते हैं, या फिर कौन से प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, कौन से सर्विसेज को सर्च करते हैं, ये खुद ब खुद उसका पूरा का पूरा एनालिसिस करता है। उसके ऊपर वो खुद ही अनुमान लगाकर उसका एक डाटा क्रिएट करके उसके ऊपर वो काम करता है। और वो करने के लिए यहाँ पे उसको जरूरत है खाली एडवर्टाइजिंग बजट के, यानी कि जो डाटा क्रिएट हुआ है उस डाटा के ऊपर काम करने के लिए उसको अगर हम एडवर्टाइजिंग बजट प्रोवाइड करते हैं तो वो उसके ऊपर काम करके हमें अच्छा खासा बेनिफिट देता है। तो ये कैसे दे सकता है, तो यहाँ पे आपको जैसे मैंने बोला है कि इसका नाम, ये टेक्निकल नाम इसका जो दिया है मार्केट बॉट, तो ये मार्केट बॉट काम करने का जो इसका तरीका है, तो इसको हमें एडवर्टाइजिंग बजट प्रोवाइड करना होता है। जैसे हम एडवर्टाइजिंग बजट प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या करता है कि उस एडवर्टाइजिंग बजट को 48 आवर्स के अंदर अंदर उसको उठाता है। तो तब तक ये क्या करता है, इसके ऊपर माइग्रेशन करता है कि कहाँ पे किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर कैंपेनिंग करना है, हाई क्वालिटी एडवर्टाइज करना है, और कौन से कंपनीज के लिंक शेयर करना है, ये पूरा का पूरा डिटेल वहां से उठाकर फिर उसके ऊपर काम करता है, हाई क्वालिटी एडवर्टाइज करता है, और उसके ऊपर हमें यहाँ पे एज ए 15% तक का कैशबैक हमें ये प्रोवाइड करता है। और ये जैसे कैशबैक प्रोवाइड करना स्टार्ट करता है तो वहां से आगे जो आपका रेवेन्यू है, यानी कि जो आने वाला इनकम है, उसका जो क्रम है वो बढ़ता बढ़ता रहता है, वो कभी भी नीचे नहीं आता। और वो समझने के लिए आपको पहले 7 8 10 दिन आपको समझने में जाएगा, फिर 20 25 दिन के अंदर अंदर आपका अप्रूव होना स्टार्ट होगा। और उसी तरह से आप अगर मान लो कि 2.5 3 महीने इस सिस्टम के साथ जुड़े रहते हो तो मेरे ख्याल से 100% वहां से आगे जो रेवेन्यू है वो आपका बढ़ता ही क्रम में रहेगा, वो कभी नीचे नहीं आएगा। तो दोस्तों एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म के साथ हमें जुड़ने का मौका मिला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये काम कैसे, यानी कि कौन से कंपनी का और किस तरह से काम करता है, तो दोस्तों आपके बैक ऑफिस में उसका पूरा का पूरा डिटेल प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि पूरे विश्व में जितने भी बिजनेस है और उसके बिजनेस कैटेगरीज है, उस बिजनेस कैटेगरीज को लेके इनके साथ जो पूरे विश्व के 20 22 हजार कंपनीज एज एफिलिएट के तौर पर इनके साथ, यानी कि ये जो एफिलिएट के तौर पर उनके साथ जुड़े हैं, तो उनके प्रोडक्ट सेल होने के बाद आपको और हमें पैसा मिलने वाला है, यानी कि कैशबैक मिलने वाला है, या सर्विस सेल होने के बाद हमें कैशबैक और ये मिलने वाला है। तो जैसे मैं पहली बार बार बोलता हूँ, तो ये दिखेगा कहाँ पे, तो आप अगर आपके बैक ऑफिस में जाकर सेल्स के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे ये सारा का सारा डिटेल आपके सामने ओपन होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मार्केट बॉट का तो बेनिफिट हमें हमारा जो मार्केट बॉट है या फिर रोबोट है वो वर्किंग करके हमें जो कैशबैक प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है।
फ्यूचर में जाकर आप कैशबैक शॉपिंग भी के माध्यम से भी बेनिफिट उठा सकते हो और ऑफलाइन शॉपिंग के माध्यम से भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन फिलहाल जो मार्केट बोर्ड के माध्यम से जो मिलने वाला बेनिफिट है उसको समझने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेट ऑफ सेल्स, यानी कि आपको डेट यहाँ पे दिख रही है, खास करके उसका टाइम भी यहाँ पे आपको शो हो रहा है। साथ ही साथ में जो एग्रीगेटर है, यानी कि जिस कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल हो रहे हैं, ये यहाँ पे आपको सारा का सारा डिटेल यहाँ पे एग्रीगेटर दिखता है। सेल अमाउंट में कितने रुपीज या कितने डॉलर के ये अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल हो गई, इसकी डिटेल दिखती है। कैशबैक रेट, यानी कि ये जो एग्रीगेटर कंपनीज है और ये डॉट मार्केटिंग, इनके बीच में कितना परसेंटेज तय हुआ है, हर एक एग्रीगेटर का अलग अलग होता है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ यूर कैशबैक, यानी कि आपको मिलने वाला प्रॉफिट, डिडक्शन यानी कि कंपनी को मिलने वाला बेनिफिट, साथ ही साथ में वेटिंग पीरियड और स्टेटस, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इसको समझने के लिए एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पे देख सकते हैं गो टू सी। इस गो टू सी कंपनी का एक प्रोडक्ट सेल हुआ कितने बजे, यानी कि कौन से तारीख पर तक, तो 28 मई को, और 21:28 में ये सेल हो चुका है। कितने रुपीज का या कितने डॉलर का सेल हो चुका है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि अमाउंट इसकी $315 का ये प्रोडक्ट या सर्विस है। उसके ऊपर 1.60% टू से और एआई डॉट मार्केटिंग का परसेंटेज तय हो चुका है। तो $315 के ऊपर 1.60 से जो भी अमाउंट बनता है 100%, उसमें से 55% यानी कि यूर कैशबैक में आपको 2.77 दिख रहा है, और डिडक्शन में 45% यानी कि कंपनी के पास 45% जाता है, तो 2.27 यहाँ पे आपको दिख रहा है। यानी कि कंपनी को भी बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है, खास करके आपको भी बहुत अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। अब इसका वेटिंग पीरियड यहाँ पे दिया गया है 20 डेज, और खास करके यहाँ पे स्टेटस आपको दिख रहा है पेंडिंग। अब ये क्यों है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्क्रीनशॉट है खाली आपको यहाँ पे दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो वेटिंग पीरियड दिया जाता है, अलग अलग एग्रीगेटर का अलग अलग वेटिंग पीरियड है। तो ये इसलिए होता है कि कोई भी अगर हम ऑनलाइन प्रोडक्ट या ऑनलाइन सर्विस परचेस करते हैं, तो पूरे विश्व में उसके लिए एक कस्टमर पॉलिसी जनरेट होती है, कस्टमर की हित के लिए। तो उस कस्टमर पॉलिसी को सामने रखते हुए, और खास करके ये जो एग्रीगेटर है, इनके प्रोडक्ट सेल होने के बाद इनके साथ जो कैशबैक रेट तय हुआ है, उस हिसाब से जो पेमेंट बनता है, वो पेमेंट एआई डॉट मार्केटिंग के पास आने तक जो टाइम लगता है, उस टाइम को और खास करके कस्टमर पॉलिसी को, इन दोनों पॉइंट को सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे वेटिंग पीरियड प्रोवाइड किया जाता है। और जैसे जैसे वेटिंग पीरियड कंप्लीट होता है, वैसे वैसे पेंडिंग का स्टेटस जो है ये बदल कर ये अप्रूव हो जाता है। तो वो देखने के लिए आपको फिर एक स्क्रीनशॉट के ऊपर लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसी माह का ये स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1/5 से लेके 4/5 तक का ये पूरा डेट आपको यहाँ पे दिख रहा है। एग्रीगेटर, सेल अमाउंट, कैशबैक रेट, यूर कैशबैक, डिडक्शन, वेटिंग पीरियड, ये सारा का सारा जैसे पिछले स्लाइड में हमने देखा था, वो सारा का सारा यहाँ पे आपको दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे एक अलग डिटेल दिख रहा है आपको, स्टेटस। तो स्टेटस में सारा का सारा यहाँ पे अप्रूव दिख रहा है। यानी कि जैसे जैसे आप देखिए, पिछला जो स्लाइड था उसी महीने का 28 दिन के बाद है, और अभी का जो स्लाइड है वो उससे पहले 30-35 दिन का, 28-30 दिन का पहले है। तो यहाँ पे आप कि जितने भी वेटिंग पीरियड दिए थे यहाँ पे, ये पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि स्टेटस अप्रूव हो चुका है। यानी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, तो आपका रोबोट, आपका जो मार्केट बॉट है, मार्केट से कैशबैक निकालता जाएगा, और वो आपके पेंडिंग स्टेटस में आएगा, और उसको जैसे हम समझ देंगे, यानी कि आप आगे आगे बढ़ते जाओगे, तो पीछे से अप्रूव होते आपके अप्रूव होके आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो ये दिखेगा कहाँ पे, तो आप अगर आपके बैक ऑफिस में जाकर आपका जो वर्चुअल कार्ड है उसको अगर आप देखेंगे, तो पेंडिंग जो कैशबैक है यहाँ, वो भी आपको दिखेगा, और यूर कैशबैक में आने वाले अमाउंट भी आपको यहाँ पे दिखेगी। यानी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, तो ये अप्रूव होकर पेंडिंग से यूर कैशबैक में आता जाएगा। और यानी कि ये सिलसिला, ये जो साइकिल है, कंटिन्यू चलने वाला है, ये कभी रुकेगा नहीं। ओके, तो ये जो सिलसिला है, ये चलते चलते यहाँ पे आने वाला जो बेनिफिट है यूर कैशबैक में, इस आने वाले बेनिफिट को अगर आप विड्रॉल करना चाहते हो, लेने चाहते हो, तो आप इसको विड्रॉल कर सकते हो, आप उसको उठा सकते हो, ले सकते हो। लेकिन कुछ दो कंडीशंस कंपनी के हैं, तो वो कंडीशंस के बारे में मैं आपको अभी यहाँ पे अवेयर करता हूँ। पहला कंडीशन ये है कि कंपनी ने जो $50 आपको दिया था, उस $50 को आपको कंपनी को रिटर्न देना है, जब आपका यूर कैशबैक में $50 के ऊपर का अमाउंट आएगा तब। यानी कि आपके प्रॉफिट में से उसको कंपनी को प्रोवाइड करना है, रिटर्न देना है। उसके बाद में पहला विड्रॉल या पहला री इन्वेस्टमेंट जो भी है, अगर आप यहाँ पे एडवर्टाइजिंग बजट में अमाउंट ऐड करना चाहते हो, तो उसको हम री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगर आप उसको विड्रॉल करना चाहते हो, तो उसको हम विड्रॉल बोलते हैं, जो आपको मालूम है। ओके, निकालना चाहते हो तो यूर कैशबैक में पहला, जैसे ही कंपनी का 50 देने के बाद
तो $100 अगर यहाँ पे आता है योर कैशबैक में, तो आप उसको विड्रॉल कर सकते हो या फिर रीइन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये 2 कंडीशन कंप्लीट करने के बाद वहां से आगे मिनिमम $10 भी हम पूरा का पूरा यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं या फिर रीइंजेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जैसे मैंने आपको डिटेल बोली, उसी तरह बहुत दिन से यानी कि बहुत पहले बहुत सारे लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, ज्वाइन किया था। तो ऐसे एक मैम है जिनका नाम है वेरोनिका, जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं, और दूसरे हैं मिस्टर पीटर, ये भी फ्रांस से बिलोंग करते हैं। तो वेरोनिका ने जो शुरुआत किया था, वेरोनिका मैम ने, तो अक्टूबर 2020 में इन्होंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करते वक्त इनका जो स्टार्टिंग कैपिटल था वो $2,500 का स्टार्टिंग कैपिटल था, और उसको लेके उन्होंने स्टार्ट किया। उसी तरह मिस्टर पीटर, ये भी फरवरी 2021 में इन्होंने स्टार्ट किया था, और इन्होंने स्टेप बाय स्टेप टोटल $300 से स्टार्ट किया था। कुल मिला के अगर देखेंगे तो $250-300 एक एवरेज अमाउंट सब लोग उसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन वेरोनिका मैम ने थोड़ा ज्यादा किया था, स्टेप बाय स्टेप इसको उन्होंने $2,500 का किया था। तो इनका जो अगर हम बैक ऑफिस देखते हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो वर्चुअल कार्ड आपको दिख रहा है, तो ये वेरोनिका मैम का है, और यहाँ पे लैंग्वेज अलग है क्योंकि वो फ्रांस से बिलोंग करती है, तो उधर का लैंग्वेज यहाँ पे आपको दिखता है। तो पेंडिंग में भी आपको अमाउंट दिख रहा है और यूर कैशबैक में भी आपको अमाउंट दिख रहा है। और ये जो आने वाला बेनिफिट है, आने वाला प्रॉफिट है, तो उन्होंने जब स्टार्ट किया था तब से लेके अब तक जो स्क्रीनशॉट निकाला था, तब तक इनको $1,32,000 का टोटल कैशबैक मिला है। और ये मिलता इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो मार्केट बॉट है, ये जो रोबोट है, ये क्या करता है कि इनके साथ जुड़े हुए जितने भी एग्रीगेटर है यानी कि कंपनीज है, उनके लिंक मार्केट में प्रोवाइड करता है, और खास करके वो हाई क्वालिटी कैंपेनिंग एडवर्टाइज करके। तो वो करने के बाद उस लिंक को देखने वाले लोगों की तादाद होती है, यानी कि क्षमता, यानी कि लोग होते हैं। तो वो अगर यहाँ पे देखेंगे व्यूज में, तो 6,92,000 से भी ज्यादा लोगों ने उस लिंक को देखा है। उसमें से कुछ लोग उसको क्लिक करके विजिट भी करते हैं। तो यहाँ पे आप विजिटर में देखेंगे तो 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने उस लिंक को विजिट किया है। और उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनको जरूरतमंद सर्विस या जरूरतमंद प्रोडक्ट लगा, उनको चाहिए, तो उसको यहाँ से परचेस करते हैं। तो यानी कि 61,000 से भी ज्यादा लोगों ने उस प्रोडक्ट को, उस सर्विसेज को परचेस किया है, यानी कि इनके रोबोट का वो सेल बन चुका है। और ये बना इसलिए है क्योंकि इन्होंने उस मार्केट बॉट को एडवर्टाइजिंग बजट प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला था कि इन्होंने शुरुआत करते वक्त $2,500 से किया था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो आने वाले प्रॉफिट में से इन्होंने फिर अपने रोबोट को री इंजेक्ट करना चालू किया, और कुल मिला के आप तक यहाँ पे देखेंगे तो $80,000 के आसपास का ये टोटल इनका एडवर्टाइजिंग बजट बन चुका है। लेकिन उसमें से ये रोबोट पूरा का पूरा उसको एक्सपेंस नहीं करता, थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस करते जाता है। और कुल मिलाकर अगर एक्सपेंस इसका देखेंगे, स्पेंड अमाउंट देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 64,000 से भी ज्यादा अमाउंट उस रोबोट ने यूज की है। यानी कि ये जो अमाउंट यूज की है उसके बदले उनको आने वाला जो कैशबैक है, आया हुआ कैशबैक है, वो है $1,32,000। यानी कि जो अमाउंट एक्सपेंस की है उसके बदले जो आने वाला जो प्रॉफिट है, उसका अगर हिसाब हम निकालेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो +66% का ये प्रॉफिट उसने जनरेट करके दिया है। तो ये हमने कुल मिला के उनके बैक ऑफिस की डिटेल यहाँ पे देखी। लेकिन अगर आपको पर डे की देखनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसके नीचे ही पर डे कितने विजिटर्स आते हैं, सॉरी व्यूज बनते हैं, उसमें से कितने विजिटर निकलते हैं, और खास करके कितने लोगों ने प्रोडक्ट को परचेस किया या सर्विसेज को परचेस किया। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो टर्नओवर कितना बना ये भी यहाँ पर आपको दिख रहा है। और उसके साथ साथ इन वेरी के लिए उनके मार्केट बूट ने जो कैशबैक जनरेट करके दिया, वो अगर यहाँ पे देखेंगे तो पर डेज का एवरेज $1,000 से लेके 1200 $1,250 तक का टोटल एवरेज यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो एक बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपको और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, मार्केट बूट खुद ब खुद वर्कआउट करेगा। खाली हमें उसको क्या करना है, एडवर्टाइजिंग बजट प्रोवाइड करना है, और वो आप थोड़ा थोड़ा भी कर सकते हो, इकट्ठा अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे वर्कआउट करेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, थोड़ा थोड़ा आप उसको रीइंजेक्ट करना है, उसको बढ़ाना है। यानी कि एक बहुत ही लाजवाब प्रोजेक्ट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि इस एडवर्टाइजिंग बजट को हम जैसे जैसे आगे इंक्रीज करते जाते हैं, तो आपको यहाँ पे आने वाला प्रॉफिट ही पहले 10 दिन 15 दिन का आप विड्रॉल करो, बाकी के 10-15 दिन का आप री इंजेक्ट करो। ऐसे करते करते आपको एडवर्टाइजिंग आपको बढ़ाना है, और जैसे जैसे सर बढ़ाते जाओगे स्क्रीन थोड़ा सही कर वैसे लेंगे, आपको। स्क्रीन अनिल सर स्क्रीन सही करेंगे। क्या हुआ है? स्क्रीन वो आप लैपटॉप में कर रहे हो ना, तो सही नहीं दिख रहा है सर।